तो आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले हैं। तो आज हम लोग मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो 9th और 10th में पूछी जाती है। खासकर हम 10th को फोकस करके चल रहे हैं क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हो सकता है इसमें 3-4 वीडियो आए क्योंकि मेंसुरेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही लेकर हम चल रहे हैं। तो अभी तो मैं केवल बिहार बोर्ड का लेकर चल रहा हूँ, उसमें मैं सीबीएसई का बोर्ड का भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ हूँ। तो दोनों को लेकर चल रहा हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अदर जो भी बोर्ड्स की एग्जाम है, जैसे यूपी बोर्ड्स हुआ, झारखंड बोर्ड हुआ, मध्य प्रदेश बोर्ड हुआ, वो सभी लोग देख सकते हैं इसको क्योंकि पैटर्न यही है, सिलेबस एक ही है। तो आप लोग सभी कोई देख सकते हैं इसको। रही बात इसकी इंग्लिश की पीडीएफ मैं हिंदी में करवा के आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डलवा दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके हिंदी भाषी जो स्टूडेंट है उसको वो देख लेगा, ठीक है, और बेहतर ढंग से इसको समझ भी पाएगा। तो मैं चलता हूँ। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले हैं। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वह टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति। वह सीबीएसई और बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी हिंदी प्रदेश हो या इंग्लिश प्रदेश हो, उस सभी लोग इसको देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिए, यह जो वीडियो है यह बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन को लिया गया है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया गया है। खासकर बिहार बोर्ड को का क्वेश्चन मैं लिया हूँ और सीबीएसई का भी इसमें कुछ इंक्लूड किया हूँ। और यह एक और चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि यह क्या है इंग्लिश में यहाँ लिखा गया हो, तो ये मत समझिएगा कि मतलब कि इंग्लिश में ही मैं बोलूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को पीडीएफ क्या है हिंदी में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आप लोग क्या कीजिएगा, वहाँ से आप लोग हिंदी समझ लीजिएगा, ठीक है। और उसको मैं डालवा दूँगा आज शाम में। और क्या है इसमें क्या होगा, आप लोग को समझाऊँगा, लिखूँगा केवल इंग्लिश में, क्योंकि कन्फ्यूजन क्या होता है, दोनों लैंग्वेज में नहीं लिख सकता यहाँ पर। इसलिए आप लोग कभी भी चिंतित मत होइए कि इंग्लिश में ही सर लिखे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझाऊंगा आप लोग को हिंदी में ही। तो मुझे लगता है ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए हम लोग टॉपिक पर आएँ तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिले हैं। तो इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट कि हम लोग ने बहुत दिनों से नहीं मिल पाए हैं एक दूसरे से। लेकिन आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब क्या है, मेरा जो भी प्रॉब्लमें थी, जो भी मैं काम कर रहा था साइड से, वो सभी ऑब्स्टेकल्स जो था वो ख़त्म हो गया है। अब मैं कोशिश पूर्णतः करूँगा कि प्रॉपर वीडियो बना सकूँ और सप्ताह में आप लोगों को 1 से 2 वीडियो मैं दे सकूँ। और जितने भी नज़दीक एग्ज़ाम आएंगे उस सभी को संदर्भ में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, वीडियो बनाते चलेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, बोर्ड ओरिएंटेड हो चाहे कोई कंपटीशन ओरिएंटेड एग्ज़ाम हो, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका बेस्ड ऑन मेंसुरेशन 10th क्लास को लेकर ही हम लोग चल रहे हैं। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड ऑफ ए। मतलब क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसका साइड ए दिया हुआ है और उसका क्या पूछ दिया है, एरिया पूछ दिया है कि उसका एरिया क्या होता है। व्हाट इज़ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या होगा उसका एरिया ऑफ साइड ए। यहाँ एरिया जोड़ सकते हैं, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं, बेहतर होगा यहाँ पे एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, या बेहतर होगा। तो इसमें देखिए, आप यह चीज़ पढ़े होंगे, यह क्वेश्चन पूछी गई है बोर्ड के एग्ज़ाम में, खासकर बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछी गई है क्वेश्चन। तो यह क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का होता है, जिसकी सभी क्या होती हैं, साइडें इक्वल होती हैं और उसके सभी एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 60 डिग्री का हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, एंगल बनता है और सब साइड इक्वल होती है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइड अगर इक्वल होगी तो उसको मान लीजिए आप ए ले लीजिए, और इसके लिए फॉर्मूला जो होता है √3/4। अगर वह साइड ए हो तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, अर्थात ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर बी हो तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं यहाँ पे। ये तो हो नहीं सकता हमारा फॉर्मूला, यह भी नहीं हो सकता, और यह भी हमारा क्या है, यह भी नहीं हो सकता। होगा तो यही होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को कि आप लोग मिस ना करें, इस फॉर्मूला को क्या करें, याद ही कर लें तो बेहतर होगा। क्या होगा, बेहतर होगा। इसलिए आप लोग यह क्वेश्चन मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। यहाँ पे थोड़ा सा एरर था, उसको सुधार लीजिएगा। व्हाट इज द डायगोनल ऑफ क्यूब देन ईच साइड ऑफ क्यूब इज
ए यूनिट। इसमें बोला है कि ये क्यूब है, क्या है, क्यूब है, और क्यूब जो है उसकी क्या है, डायगोनल्स निकालनी है आपको। डायगोनल्स का मतलब विकर्ण होता है, क्या होता है, विकर्ण होता है। उसका क्या निकालना है आपको, विकर्ण निकालना है, जिसकी आप क्या दिया है, क्यूब की यूनिट दे दिया है, साइड की यूनिट दे दिया है 1 यूनिट, क्या दे दिया है, 1 यूनिट। इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पे कि इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। देखिए बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है, मैक्सिमम आपका क्वेश्चन जो आएंगी वह फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगी मेंसुरेशन पे खासकर। इसीलिए आप लोगों को घबराना नहीं, अगर फार्मूला आप लोगों को क्लियर है तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए डायगोनल्स क्यूब किस प्रकार का होता है, क्यूब जो होता है इस प्रकार का होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, सभी उसके साइड्स इक्वल होते हैं, यानी ए, तो उसका क्यूब जो होगा, ठीक है, उसका डायगोनल जो होगा वह होता है √3 इंटू ए, अर्थात साइड। इसको हम क्या बोलेंगे, साइड बोलेंगे ए को। तो हमारा जहाँ वो दिखाई दे उसको आप टिक कर दीजिए। क्या नंबर हो जाएगा हमारा, ए नंबर हो जाएगा। ये तो हो नहीं सकता, यह भी नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है इस चीज़ को आप रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो सॉल्व करना नहीं है आपको। इसीलिए यह आपको डायरेक्ट अगर याद हो तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर याद नहीं हो तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए आप फार्मूला ज़रूर याद करें एग्जाम से पहले। जो भी टॉपिक है उसको क्लियर करके रखें, तब यह समझ में आए, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही लिए हुए हैं, सब्जेक्टिव अभी सॉल्व नहीं करवा रहे हैं। जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा तब मैं सब्जेक्टिव पे आऊँगा, और उसमें भी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछी जाती हैं उसको भी बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग चिंता ना करें, मुझसे जुड़े रहें, ठीक है। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हमारा 3rd नंबर, वेयर रेडियस r एंड हाइट h, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। देखिए यह क्वेश्चन भी क्या है आपका फार्मूला बेस्ड ही। अगर आपको फार्मूला अगर याद है तो ये कुछ है ही नहीं, क्या है, बबुआ का खेला हो जाएगा, ठीक है। झुंझुना देखे हो ना तुम लोग, वो झुंझुना टाइप का हो जाएगा। तो वही है, देखो इसमें क्या है, पाई r² h है। देखिए यहाँ क्या है कि r को बड़ा R लेना है, छोटा r नहीं, यही देखना है। और यहाँ हाइट की जगह h लेना है जो कैपिटल में है, ठीक है। तो यहाँ देखो यह क्या है, पाई r² h सेंटीमीटर क्यूब है, वहाँ 1/3 पाई r² h है, यहाँ क्या है 1/3 पाई r² पाई h² है। तो यहाँ देखिए आपको फॉर्मूला तो आप पहले से जानते हैं, क्या होता है कोण का, पहले से आप फॉर्मूला को जानते हैं कोण का। यह तो यह क्या हो जाता है, हमारा हाइट हो जाता है, यह हमारा क्या हो जाता है, r हो जाता है, यानी रेडियस हो जाता है। तो इसके स्थान पे क्या बोला है, वह h बोला है, क्या बोला है, बड़ा H बोला है। और इसके स्थान पे हमारा r बोला है, बड़ा R अर्थात कैपिटल R बोला है। तो अब फार्मूला हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फार्मूला, तो क्या हो जाता है 1/3 पाई r² h जनरल फार्मूला होता है, आप जानते हैं। लेकिन यहाँ r के स्थान पे हमको क्या रखना है, बड़ा R रखना है। तो क्या होगा इसमें, देखिए r के स्थान पे कहाँ बड़ा, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें 1/3 है नहीं, यह हो ही नहीं सकता है। यह क्या है, यह थोड़ा सा आप देख लीजिए कि इस पे फॉलो कर रहा है कि नहीं। 1/3 उसके बाद पाई r², यानी r की जगह बड़ा R रखना है तो r² और h की जगह बड़ा h रखना है। तो यह हमारा यही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। सोचना भी नहीं है, यह तो हो नहीं सकता, एंटी हो नहीं सकता। एंटी का मतलब नॉन ऑफ दीज होता है, ठीक है। तो यह कितना ईजी हो गया अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, क्या है, फॉर्मूला याद है तो। अदरवाइज फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फंस जाइएगा। 4 नंबर में बोला है द रेशियो ऑफ 2 सर्कल आर 4:25, देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस। देखिए इसमें बोला है कि 2 सर्कल्स है, क्या है, 2 सर्कल्स है, अर्थात 2 क्या हैं, 2 वृत्त हैं, ऐसे 2 वृत्त हैं, जिसकी एक क्या है, क्या है, रेशियो ऑफ 2 सर्कल्स, रेशियो ऑफ 2 सर्कल्स आर 4:25। देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ क्वेश्चन बैंक में कर दिया है क्या, अब उसको, ये एरिया है, क्या है, एरिया है। द रेशियो ऑफ 2 यहाँ पे आप सुधार लीजिए, द रेशियो ऑफ 2 सर्कल्स आर। तो यहाँ द रेशियो ऑफ 2 सर्कल्स आप नहीं लिख सकते हैं, द एरिया ऑफ, यहाँ लिखिए द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, द एरिया ऑफ
2 सर्कल्स, ठीक है, यहाँ पे आपको सुधारना पड़ेगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स इज टू 4:25, देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस है। तो यहाँ पे एरिया का क्या दिया है, आपको एरिया का अनुपात दिया है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा इसको। उसके बाद बोल रहा है कि आप रेडियस का क्या कीजिए, रेडियस का आप रेशियो निकाल दीजिए। तो आप जानते हैं कि सर्कल का क्या होता है फॉर्मूला, यह सर्कल है, इसका आपका क्या है, एरिया दे दिया है आपका 4, इसका एरिया दे दिया है 25। तो एरिया का आप रेशियो जब निकालिएगा तो मान लीजिए 1 है, आई क्या है, y² 2 है, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यह क्या कीजिएगा 2 कीजिए, पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका अनुसार यह क्या आ जाएगा, रेशियो का रेडियस का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ इधर क्यूबिक रूट में स्क्वायर रूट में चढ़ जाएगा, तो यह 4 और ये क्या हो जाएगा 25, तो ये निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2/5 = 2:5। तो 2:5 किस में है, तो इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या था, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक में जो लाया था एग्जैक्ट वैसे ही उतार दिया हूँ, इसीलिए प्रॉब्लम हो गया इसमें। तो इसमें लिख दीजिएगा एरिया का जो रेशियो है वो दिया हुआ है, ठीक है, ना कि सर्कल का दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एरिया के जब तक नहीं दिएगा तब तक निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 नंबर कह रहा है इन द फिगर एंगल AOB = 130, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल APB। देखिए ये अभी क्वेश्चन बहुत VVI है और ये प्रत्येक ईयर्स पूछा ही जाता है, चाहे बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हो चाहे CBSE का हो, एक क्वेश्चन फिक्स है कि इस पे आना ही सर्कल से है, क्या है, सर्कल से। इसलिए आप लोग इसको गंभीर रूप से देखिएगा। देखिए इसका कंसेप्ट है, जो मैं उस कंसेप्ट को पहले आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद आगे चलूँगा। देखिए यहाँ क्या है हमारा कंसेप्ट में, कि यह बोला है कि यह हमारा एंगल क्या है AOB, तो A यहाँ O है, तो यह एंगल आपका टोटल क्या दे दिया है 130 आपको दे दिया है। और आपसे क्या पूछा है, एंगल APB, अर्थात A इसका ऐसे ऐसे कर लीजिए, आप समझिए इसका जिंगल वाला कराना है हमको, क्या करवाना है, जिंगल वाला। तो देखिए यह आपसे पूछ दिया है, तो जब यह पूछ दिया है तो आप लोग कंसेप्ट में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए क्या होता है इसकी कहानी। इसकी कहानी इसका और इसका दोनों का क्या होता है, सम 180 होता है, क्या होता है 180 होता है। तो कितना इजी हो गया, यह एक आपको दे दिया है और एक आपको निकालने के लिए बोला है, तो दोनों का योग अर्थात दोनों का ऐड करने पर हमारा 180 आना चाहिए। तो यह 130 दे ही दिया, तो आपसे पूछा क्या है, APB पूछा है ना जी। तो APB पूछा है, तो 180 में से 130 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ना। तो माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, माइनस करते ही हमारा 50 निकलेगा, क्या निकलेगा, 180 में से हम 130 को माइनस करेंगे तो 50 निकलेगा। और 50 हमारा A तो है नहीं, B है, B को टिक मारिए, C तो होगा नहीं, D होगा नहीं, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा 50 आ गया। क्या हो गया 50 आ गया। तो मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन में कुछ दम है, नहीं है, इसको आग लगा दीजिए कैसे चुटकी में, है ना। देखो लगे रहो मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 50। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला इन द फिगर ऑफ O सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड एंगल AOB = 40 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल OAB। देखिए इसका जो फिगर जो बनेगा, यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है, ऐसे फिगर दिया हुआ था, इसका फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। इसको मैं बना देता हूँ, तो थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, इसके लिए ऐसे आप फिगर बनाइए। इसमें बोला है कुछ इस प्रकार का है, क्या है, कुछ इस प्रकार का है। अब यह बोला है कि सेंटर O है और इसमें क्या है, A है और ये क्या है B है, ये क्या है B है। यह हमारा एंगल कितना दे दिया है 40 डिग्री दे दिया है। तो 40 डिग्री दे दिया, और आप लोग पहले से यह जानते हैं
कि हमारा रेडियस क्या होता है, वृत्त की रेडियस हमेशा इक्वल रहेंगी, यह जितना है वह इतना रहेगा ही रहेगा। तो इस प्रकार से यह क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट क्या कहता है कि जब उसकी दो साइड्स क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, तो उसका दो एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हो जाएगा तो कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, यह हमारा 40 दे दी, इसका मतलब है दोनों का योग करने के बाद हमारा तीनों का क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए ना। हाँ, तो इस प्रकार अगर हम करें, हमसे पूछा क्या है पहले उसको देखो। यहाँ पूछा हमारा एंगल OAB, अर्थात यह पूछ दिया हमको, तो यह पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ए ले लेते हैं और इसको भी ए ले लेंगे, क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं यह कि क्या है कि यहाँ जो एंगल बनेगा वो सेम बनेगा, क्योंकि क्या है हमारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। या क्या है, साइड्स ही नहीं जी, रेडियस इक्वल, इसका मतलब साइड्स इक्वल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो इस प्रकार यह हमारा ए हो जाएगा। तो इसमें दम ही नहीं रह गया क्वेश्चन में। क्या करेंगे, ए आप प्लस क्या है 40 = 180 कर देंगे, करेंगे कि नहीं। तो यह दोनों को ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 2a आप प्लस क्या हो जाएगा 40 = 180। तो इस प्रकार आप कीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, इधर आप माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2a आप बराबर 180 और माइनस 40 = क्या हो जाएगा, बोलो क्या होगा, 140 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, ऐसे आप झींगा लाला कराओगे तो यह 70 आएगा कि नहीं आएगा। तो 70 जब आ गया, इसका मतलब a का मान क्या आ गया, 70 आ गया कि नहीं। जब a का मान 70 आ गया तो हम लोग उसी समय तो से यह बात करते आ रहे हैं ना कि यह जब हमारा साइड्स इक्वल होंगे, ध्यान से देखो मेरे तरफ, नज़र में नज़र डाल के, तो यह जो एक सेम होगा तो यहाँ भी क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। तो यह 70 आया है तो यह भी तो हमारा एंगल 70 ही आएगा ना जी, आएगा कि नहीं। तो इस प्रकार हमारा एंगल क्या पूछा है, OAB पूछा है। तो OAB 70 डिग्री कहाँ है, D है, D फॉर डॉग, उसको मारो और आगे बढ़ो, इसको हटाओ। क्या करना है, हटा देना है। मुझे लगता है कि यह क्लियर आप लोग को समझ में आया होगा। देखो ये कुछ होता नहीं है, अगर आप कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आग तो लगना ही लगना है मार्केट में, इसलिए आग लगाओ। तो इसमें क्या है, यह चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या किया, एक बार और इसको बता देता हूँ। इसके अंदर वह बोला था कि एक सर्कल है, उसके सेंटर पे क्या है 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। और हम लोग पहले से जानते हैं कि सर्कल जो होते हैं उसमें रेडियस हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है सेंटर से और सर्कमफ्रेंस के बीच में। तो जब इक्वल होती हैं तो दो, उस प्रकार हमारा दो साइड्स बन जाता है। तो उस जब साइड्स बनेंगे तो दो साइड्स बनेंगे तो उसके द्वारा जो हमारा एडजेसेंट एंगल जो होगा वो इक्वल होगा कि नहीं। जब एडजेसेंट एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हम दोनों को क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। 180 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम तीनों को, इसीलिए हमने क्या किया है, तीनों को जोड़ दिया है और 180 की इक्वल कर दिया है। 180 की इक्वल करेंगे क्योंकि यह दोनों सेम होगा ना, ए तो 2a हो गया, 40 हो गया, इधर गया तो क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब 140 को 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 70 आ जाएगा। वहीं 70 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना इजी है, आप इस चीज़ को समझें। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, D फॉर डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आर 88 सेंटीमीटर देन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि जो वृत्त का परिधि है और क्या है स्क्वायर का परिधि अर्थात पेरीमीटर, परिमाप उसी को बोलते हैं, दोनों क्या है 88 सेंटीमीटर, यानी दोनों क्या इक्वल है। तो क्या होगा कि एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होंगे। ठीक, बी नंबर में कह रहा है एरिया ऑफ सर्कल लेस देन, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, अर्थात क्या एरिया ऑफ स्क्वायर बड़ा होगा एरिया ऑफ सर्कल से। ओके, थर्ड नंबर कह रहा है एरिया ऑफ सर्कल ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, ये होगा, आखिर इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह,
और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी यह क्वेश्चनें पूछी गई हैं बहुत बार, मोर टाइम्स। तो देखो यह क्या है, एक हमारा क्या है, सर्कल हो गया, और एक हमारा स्क्वायर हो गया। मुझे लगता है स्क्वायर और सर्कल के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पहले से इंट्रोड्यूस हैं इसके बारे में। तो यह सर्कल जो होता है वह रेडियस होता है r होता है, और इसमें सभी क्या होते हैं, साइड्स इक्वल होते हैं। तो कह रहा है इसका परिमाप अर्थात इसका पेरीमीटर 4 × a होगा, और इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 2πr होगा, अर्थात इसका अगर सर्कमफेरेंस की बात करें तो यहाँ 2πr है, यहाँ 4a है, तो आप इसके इक्वल अगर कर लेते हैं 88 को, तो आप सोचिए 2πr, इसको आप कर लीजिए तो कितना जाएगा 44। इसे आप तो कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है, और r कीजिएगा तो यह क्या आ गया 44 आया, तो इससे 2 हो जाएगा, यानी r बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। होगा कि नहीं, r बराबर 14 हो जाएगा। उसी तरह यह 4a को भी क्या कीजिएगा 88 के बराबर कीजिएगा, तो इसे कट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बोलो 22 हो जाएगा, यानी a का मान क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो आप यहाँ गंभीरता से अगर इसको देखें तो मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। r यहाँ क्या है, बोलो 14 है, यहाँ क्या है a का मान 22 है। आप इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर में देख लीजिए, आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 22/7 के साथ आपको 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसके साथ कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये स्क्वायर का एरिया जो होता है वह क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो इसका कीजिएगा तो दोनों में कौन बड़ा आएगा, तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि यह सर्कल का एरिया क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है स्क्वायर के एरिया से, आ रहा है कि नहीं। मैं केवल आपको समझाने के लिए इतना क्या कर रहा हूँ, टीम टाम कर रहा हूँ, नहीं तो इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही जिंगा लाला करा देते, आप जानते हैं कि इसमें 22/7 आएगा, अर्थात 22/7 आएगा, और उसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो आप ऐसे कर सकते, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा, ए नहीं बन सकता, बराबर नहीं हो सकता। और सर्कल से क्या है, बड़ा स्क्वायर क्या है, छोटा नहीं हो सकता, इसीलिए स्क्वायर बड़ा नहीं हो सकता, सॉरी क्या सर्कल से स्क्वायर का एरिया बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता। और हमारा डी तो होगा नहीं, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको आप ध्यान से समझिए, नहीं तो गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। आगे आपसे पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम टेंजेंट ऑफ 2 सर्कल्स इन एक्सटर्नली टच। मतलब बोला है कि 2 सर्कल्स हैं और एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जाके उस पेंदिया में चिपक जा रहा है, चिपकना समझ रहे हो ना, हैं तुम लोग क्या हंस रहे हो। चिपकने का मतलब है, अब लबेरिया वाला मत समझना, देखो यहाँ पे चिपकने का मतलब है कि यहाँ पे ऐसे और ऐसे ही दोनों क्या हुआ, दोनों चिपक गया है। और ना हम तो नहीं छोड़ेंगे तुमको, तुम्हारे साथ ही रहेंगे, जिएंगे मरेंगे खाएंगे पिएंगे, ठीक है। देखो गिर गया। तो यह क्या है, यह एक्सटर्नली टच कर रहा है 2 सर्कल्स। तो आपसे पूछा है कि उसका मैक्सिमम टेंजेंट कितना होगा, अर्थात स्पर्श रेखाएं कितनी होगी। टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी। तो आप देखिए इसका इससे मिला दीजिए, मिला दिए, एक इसका मिला दीजिए और एक इसको मिला दीजिए, तो कितना हुआ, देखो मेरे तरफ, कितना हुआ, एक ही हुआ, एक ही हुआ और एक ही हुआ। तो मान लो ऐसे समझो, एगो लड़की है, एगो लड़का है, दोनों प्यार करता है, ठीक है। और दोनों प्यार करेगा, दोनों चिपका हुआ है एक दूसरे से, चिपका हुआ, उस पर हमको टेंजेंट रेखा खींचनी है। तो मान लो ये गोलू है, ये क्या है, गोलू है, ठीक है, और इसकी गर्लफ्रेंड फोलू है, ठीक है। अब दोनों चिपका हुआ है एक दूसरे से, चिपका है। अब इस पे कह रहा है कि टेंजेंट खींचो, तो टेंजेंट एक इस तरह खींची जाएगी स्पर्श रेखा, और एक इस तरह खींची जाएगी, और एक इस तरह खींची जाएगी। तो कितना टेंजेंट रेखा होगा, स्पर्श रेखा कितना हुआ, 3 ना हुआ जी, हाँ कितना हुआ, 3 हुआ। तो हमारा स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना इजी ये क्वेश्चन है कि नहीं। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, वनडे एग्जाम जितने भी हैं जिसमें क्वेश्चन आती है, जैसे एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, रेलवे एग्जाम हुआ, उसमें सब में ही क्वेश्चन पूछा गया है। बात समझ में आ रही है।
और यह हम आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। तो ये मत समझना कि हम बिहार बोर्ड वाले हैं, वो CBSE वाला है, वो यूपी वाला है, झारखंड वाला है, मध्य प्रदेश वाला, महाराष्ट्र वाला है, दिल्ली वाला है, समथिंग। ये कुछ नहीं, सब में पूछा जाता है। तो जितना मेरा वीडियो देख रहे हो सब डांस करो आज के बाद से, सब में पूछा जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक रहने देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग फिर मिलेंगे और जल्द से जल्द हम लोग वीडियो बनाते चलेंगे, क्योंकि मेंसुरेशन बहुत बड़ा टॉपिक होता है और इस पर जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन आएंगी सबको आपको हम बताएंगे। आप लोग बस इतना ही करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ठीक है, प्रमोट करो, और कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, ठीक है। दैट्स ऑल।